जैसे ही स्टूडेंट्स 10th क्लास से 11th में मूव ऑन होते हैं, उनके सामने ढेर सारा सिलेबस आ जाता है, उनके अपने अपने एम्स उनके सामने आ जाते हैं। एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको रियलाइज होता है कि उनके पास में 4 तो मेजर सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा स्कूल के भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन में नहीं आते, बट येस वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं। सो द मेजर क्वेश्चन कम्स हियर कि हम हमारे सिलेबस को कैसे प्लान करें, हम हमारे टाइम टेबल को कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए। सो हेलो बच्चों, माय नेम इज अमृता एंड आई एम योर वेदांतु बायोलॉजी मास्टर टीचर। एंड बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं हाउ टू मेक अ बेस्ट एंड रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉर नीट 2024-25। ठीक है, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं और आपको टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली अगर आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, तो अगर आप स्कूल के साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन को मैनेज कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनाया है। अब स्कूल जाने वाले बच्चों का भी टाइमिंग बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स मैंने ऐसे देखे हैं कि 7 o'clock पे जाते हैं, 12 o'clock पे फ्री हो जाते हैं, घर आ जाते हैं। कुछ बच्चों का ऐसे देखा है जो 7:30 के आसपास से लेके और दिन के 2 बजे तक उनका स्कूल चलता है। और इनफैक्ट कई सारे बच्चों का ऐसा स्कूल टाइम टेबल होता है जो कि 7:30 से चालू होके कुछ 3 o'clock तक चलता है। सो अलग अलग टाइप के स्कूल्स, अलग अलग टाइम टेबल्स रहते हैं, स्कूल्स के अलग अलग करिकुलम रहता है। उसके साथ में हमें हमारी मेजर एग्जामिनेशन, मेजर गोल नीट के लिए प्रिपेयर करना है। तो कैसे करेंगे? तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए 2 डिफरेंट टाइप के टाइम टेबल्स बना रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, पर उसके पहले जब आप स्कूल गोइंग है तो कई बार बच्चों के माइंड में ऐसा लगता है कि अरे यार, इसने डमी ले लिया है, ये डमी वाला बच्चा तो बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि ये तो आराम से सो के उठ सकता है। उसके बाद में फिर ये डमी है क्योंकि इसलिए मॉर्निंग टाइम यूटिलाइज कर लेगा, या आफ्टरनून कर लेगा, ये इवनिंग कर लेगा। लेकिन बच्चों, कई बच्चों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते उनको डमी लेने के लिए। प्लस कई बच्चों को खुद भी ऐसा लगता है कि हमारे जो आखिरी के 2 साल बच्चे 11th-12th, हम स्कूल नहीं छोड़ना चाहते एंड वी वांट टू एक्चुअली कवर अप एवरीथिंग नीट का सिलेबस विद दी स्कूल अलॉन्ग विद द स्कूल। ठीक है, तो बच्चों एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये बिल्कुल टेंशन ना लें कि आप डमी नहीं है और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। ऐसा देखा गया है कि रेगुलर स्टूडेंट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अपने गोल को लेकर थोड़ा सा मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कि हमें ये गोल अचीव करना ही है, और वो कंपैरेटिवली ज्यादा डिटरमाइंड में देखे गए। क्योंकि डमी वाले बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डमी लेके सिलेक्शन नहीं होता है, डमी लेके बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, पर कई बच्चे उस एडवांटेज का फायदा उठाने की जगह पर उसको लूज कर देते हैं, इनफैक्ट अपना टाइम वेस्ट ज्यादा करना चालू कर देते हैं। तो अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं उनके लिए मैं टाइम टेबल बता रही हूँ, पर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, आपके पास में टाइम मार्जिन डमी वालों के कंपैरिजन में कैसा रहेगा, पहले इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपके पास में टोटल टाइम मार्जिन सेल्फ स्टडी का मुझे नहीं लगता कि 3 आवर्स या 4 आवर्स से ज्यादा रह सकते हैं। ये बात हो रही है सेल्फ स्टडी टाइम की। ठीक है, और जो डमी वाले बच्चे रहते हैं उनके पास में सेल्फ स्टडी टाइम कुछ ज्यादा ही रहता है, और वो सेल्फ स्टडी टाइम कुछ 8 से 9 आवर्स भी रह सकते हैं। ठीक है, पर एक बात यह है बच्चों कि फिर भी ये होने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि मोर रिजल्ट्स आर कमिंग एंड बेटर रैंक्स आर कमिंग फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। और ये देखने को मिल रहा है दैट डेफिनेटली मीन्स कहीं ना कहीं जब हम अंडर प्रेशर वर्क कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत वो फायदे वाली बात भी होती है। हमेशा ये प्रेशर में काम करना नुकसानदायी नहीं होता। इनफैक्ट हमारे सामने अगर कोई काम के लिए डेडलाइन नहीं आएगी तो शायद हम उस काम को ठीक से चालू भी ना करें। जब तक हमारे सामने स्कूल के असाइनमेंट सबमिट करने की डेडलाइन नहीं आ जाती, क्या हम उन असाइनमेंट्स पे बहुत फोकस करते हैं? नहीं। वैसे ही अंडर प्रेशर काम करने में कभी कभार रिजल्ट अच्छा आता है। आप सब जानते हैं कि बहुत ही हाई प्रेशर में ही डायमंड बनता है, isn't it? तो डमी वाले बच्चों को देख देख कर डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब 2 टाइप के बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, उनके टाइमिंग्स अलग अलग हैं। किसी बच्चे का टाइमिंग कुछ इस रेंज में आ रहा है जो कि है 7:30 से लेकर के और दिन के 2 बजे तक, 7:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक जिनका स्कूल है। स्पेशली जाने आने का टाइम इसके अलावा भी होता है, जैसे कि हम लोग 7 o'clock पे निकल गए तब जाके हम 7:30 स्कूल पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम 2 बजे फ्री हुए तब जाके हम 2:30 बजे घर पहुंच रहे हैं। तो दिस इज द टाइम जो कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि तुम लोगों का ये भी लूज हो रहा होगा। ठीक है, ये वाले बच्चे जो हैं, अच्छा इसी कैटेगरी में वो बच्चे भी अपना टाइम टेबल मान लो जो कि आपका स्कूल है 7 o'clock से 12 o'clock, लेकिन आप बस ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मान के चलना कि आपको 1.5 से 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय मिल रहा है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो।
ठीक है, तो देखो जो बच्चे 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, सबसे पहले तो आपको उठना है कुछ 5:30 के आसपास में। आप 5:30 बजे के आसपास में उठना चालू कर देंगे। ठीक है, अगर आप 5:30 बजे के आसपास में उठना चालू कर देते हैं, आप नहा धो के फ्री हो जाते हैं। आप ये मत सोचो कि उठ गए फिर नींद में ही हमने पढ़ना चालू कर दिया, ऐसा भी करते हैं कुछ बच्चे। अगर आपको वो करने में अच्छा लगता है तो करिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उठने के बाद पढ़ना लिटरली सिर्फ झोंकों के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम भी उस स्टेज से गुजर चुके हैं जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के जब हम बिना नहाए धोए पढ़ने बैठ जाते हैं तो सिर्फ झोंके आते हैं नींद के, और कुछ नहीं होता है। दिस इज लिटरली अ वेरी हार्श रियलिटी, बिकॉज हमारी नींद पूरी नहीं होती कई बार। ठीक है, तो वो आलसी में वो समय गुजर जाता है। इसीलिए उठते ही सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप नहा लेंगे, फ्रेश होंगे, नहा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड ओपन अप हो जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा बच्चों। और जब आपका दिमाग खुल जाएगा तो आपको पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा, रिवाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। 6 बजे के आसपास आप फ्री हो गए। अब 6 बजे के आसपास आप फ्री हो गए, लेकिन अब आप ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल खुद ड्राइव करके जाते हैं। अगर आपके स्कूल का डिस्टेंस बहुत कम है, जैसे कि आप ड्राइव करके 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे स्कूल, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे ड्राइव करके बहुत देर में पहुंचते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। जो बच्चे बस से जाते हैं उनके लिए टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। कैसे? जो बच्चे सेल्फ व्हीकल से जा रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय पे, बिकॉज वो ड्राइव कर रहे होंगे। लेकिन जो बच्चे व्हीकल से नहीं जाके बल्कि बस या वैन उनको लेने आ रही है, तो वो बच्चे अपने रेडी होने के बाद का टाइम फेज जो है, आप तैयार हो गए, आप चाहें तो ब्रेकफास्ट करते करते भी थोड़ा सा अपना रिवीजन कर सकते हैं, स्कूल पहुंचते पहुंचते भी रिवीजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सब्जेक्ट चूज करें मैम, क्या हम सुबह सुबह रिवीजन के लिए बायो चूज करें, फिजिक्स चूज करें, केमिस्ट्री चूज करें? अभी इतनी जल्दीबाजी में आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स दिमाग में नहीं जाने वाला, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपने इतने समय में भी कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ या 2 या 3 पेज भी एनसीईआरटी बायोलॉजी के रीड करें तो आपके माइंड में जाएंगे। इनफैक्ट आपको वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद भी रहेंगे, बिकॉज हम सुबह सुबह बहुत फ्रेश मेमोरी के साथ होते हैं और हमारे माइंड में वो चीजें आसानी से चली जाती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उठेंगे, फ्रेश होने के बाद में नहा धो के, आप जब तक स्कूल नहीं पहुंच गए हैं, अगर आप बस वाले बच्चे हैं तो बस में आपका एनसीईआरटी आपके हाथ में होना चाहिए। आप अब 10th क्लास के बच्चे नहीं है कि बस में आसपास वालों से बात करते हुए, टाइम पास करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। नो, आप कोशिश करेंगे, आप हफ्ते में 1 दिन बातचीत के लिए निकाल लीजिए, बाकी के आपके 5 दिन जो है वीक के, उसमें आप एनसीईआरटी हाथ में लेके रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। ये रिवीजन आपका होना चाहिए जब तक आप स्कूल नहीं पहुंच जाए। नाउ जब आप स्कूल में पहुंच चुके हैं, तब स्कूल में जाने के बाद में 7:30 से 2 बजे का जो टाइम है बच्चों, उसमें कई बार ऐसा होगा कि आपके टीचर्स नहीं आए या आपके टीचर्स जल्दी पढ़ा के चले गए, आपको फ्री टाइम थोड़ा ज्यादा मिल गया। आपको हमेशा उस फ्री टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करना सीखना पड़ेगा, ना कि अच्छा वो टीचर चले गए, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। इससे आप क्या कर रहे हैं, आपके जो कीमती समय है, जो बिट्स ऑफ टाइम आपको मिल रहा है, छोटा छोटा बाय चांस अपॉर्चुनिटी के तौर पे, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। वो जो बीच में आपको फ्री टाइम मिलता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका जो स्कूल का रिसेस टाइम है या लंच टाइम है आप उसको भी कंपनसेट कर दो पढ़ाई में, नहीं, आप उसमें खाना खाओ, आपके फ्रेंड्स से बात करो, जो करना है करो, पर जो बीच बीच में फ्री टाइम के बिट्स हमें मिलते हैं, उस फ्री टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो आपके पास में उसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आपको जो भी स्कूल का होमवर्क मिला है, वो स्कूल का होमवर्क आप स्कूल में ही कंप्लीट करने की ट्राई करो। ये हो सकता है, दिस कैन बी अचीवेबल। और अगर आपको लगता है कि स्कूल का होमवर्क स्कूल में नहीं करना क्योंकि स्कूल से कोई मेजर होमवर्क नहीं मिल रहा है अभी, तो आप उस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या कर सकते हैं, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लगाना चालू कर दो। स्पेशली आप बायोलॉजी के एमसीक्यू स्कूल में आसानी से लगा सकते हो, या आप फिजिक्स के जो प्रीवियस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको कराए गए थे, उन न्यूमेरिकल्स जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो ये होता है यूटिलाइजेशन, क्योंकि थ्योरी पढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट इन स्कूल, कई बार बहुत शोर होता है आसपास, पर क्वेश्चन जब हम लगा रहे होते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस क्वेश्चन में होता है, और हमसे कम से कम नहीं करते करते तुम 15 से 20 क्वेश्चन स्कूल में बैठ के आराम से लगा लोगे, ये तो मिनिमम है, ठीक है, और उससे भी ज्यादा लगा लो तो क्या बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप घर आ गए, आप घर आने के बाद में क्या करेंगे, आप लंच लेंगे। लंच के बाद में बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को उबासियां आती है, उनको नींद आती है, उनकी आंखें भारी हो जाती है, उनसे बैठते भी नहीं बनता, क्योंकि वो दिन भर के थके हुए होते हैं ऑब्वियसली, और वो सुबह भी जल्दी उठ रहे हैं। तो ये आफ्टरनून का थोड़ा सा नैप लेना, हल्का सा पावर नैप, जहां पर आप कम से कम 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक सो गए हैं,
ये बहुत जरूरी है बच्चों। तो आप कोशिश करें कि 2:30 से 3:30 के बीच में आप लंच के साथ में एक हल्की सी नींद ले लें, एक पावर नैप ले लें, ठीक है। इस पावर नैप में आप कोशिश करें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे या जोर जोर से आसपास में कोई बातें ना करे, क्योंकि जब आप ये पावर नैप ले रहे हैं तो फिर आपको पावरफुली उठना है, ना कि इरिटेट होकर उठना है। उसके बाद में फिर अगर आप कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कोई कोचिंग जाके पढ़ रहे हैं या आप ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं और डेडिकेटेड आवर्स है आपके पास में, जैसे कि आपके टीचर्स के लेक्चर्स जो है वो कुछ 4 से लेकर 8 तक लगे हुए, 4 to 8, तो आप उस तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। जो जो भी आपके लेक्चर्स हैं आप उनको कवर अप करेंगे। आपका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो स्केड्यूल चल रहा होगा, ठीक है, बिना स्केड्यूल के तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो टाइम है बच्चों, इसको लर्निंग टाइम है। ये लर्निंग टाइम है, आप किसी की गाइडेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपका डेडिकेटेड टाइमिंग है और आप उस ड्यूरेशन में टीचर्स के माध्यम से कुछ बातें समझ रहे हैं। वहां पर आपका फोकस डगमगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर बात आती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी वाले वो बच्चे जो हैं जो यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ रहे हैं, वेदांतु नीट मेड इजी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के पास में टाइम ड्यूरेशन रहता है। यूट्यूब में लेक्चर्स आपको लाइव भी मिलते हैं और रिकॉर्डेड भी मिलते हैं, आप जो भी चाहे कर सकते हैं, पर आपका भी 4 से 8 का ड्यूरेशन में टीचर से लर्निंग में एंगेज है, ऐसा मान के चल रही हूं। तो 4 से 8, 4 to 8 और 4 to 8, यहां पर आपका हो रहा है लर्निंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लर्निंग का मतलब रटना नहीं होता है बच्चों, समझना होता है। सो लर्निंग फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बाय टीचर्स, ठीक है, ये आपने किया है ना। अच्छा, अब ये करने के बाद में आप बोलेंगे कि मैम नहीं, हमारे तो टीचर्स जो है वो 5 से लेकर और 9 तक पढ़ाते हैं। आप बोलेंगे मैम हमारे टीचर्स तो 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं। तो जो 2 घंटे बच गए हैं, वो 2 घंटे जो यहां पर आप बाद में यूटिलाइज करने वाले थे, उनको पहले ही कर लेना, ठीक है। तो आपको प्लानिंग किस तरीके से करनी है कि जो आपके टीचर्स मान लीजिए कि 6 से 10 की क्लासेस लेते हैं, तो आप 6 से पहले 4 से 6 बजे तक आप एक सब्जेक्ट अच्छे से थ्योरी भी पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके क्लासेस में चैप्टर चल रहा है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करेंगे, उसके एमसीक्यूज लगाएंगे। आप जो चैप्टर क्लास में नहीं चल रहा है और आगे का चैप्टर है, आप अपने आप पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। फिर आपके पास में आता है 10 बजे से लेकर 12:30। ओरिजिनली देखा जाए तो दिन भर में केवल यही हमारे पास में सेल्फ स्टडी का टाइम बचता है। बहुत रियल बात है ये कि इतना ही समय हमारे पास में सेल्फ स्टडी का बचता है, और सुबह का भी आधा घंटा हम मान ले तो हमारे पास में 3 घंटे के आसपास बचते हैं जिसमें हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब आप मान के चलिए आपका वीक आपने प्लान किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, हम 6 दिन मान के चल रहे हैं बच्चों, हम संडे को काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये जो 6 दिन का आपका ड्यूरेशन है, 6 डेज का आपका टाइम जो है, इस 6 डेज के टाइम में आपको मंडे के दिन अगर आपने बोला कि मैम मैं फिजिक्स और बॉटनी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो ट्यूसडे आप केमिस्ट्री एंड जूलॉजी पढ़ेंगे, देन वेडनेसडे फिजिक्स बॉटनी, देन थर्सडे केमिस्ट्री जूलॉजी, देन फ्राइडे फिजिक्स बॉटनी, देन सैटरडे केमिस्ट्री जूलॉजी। इस तरीके से आपका सेल्फ स्टडी डिवाइडेड होना चाहिए है। अब आप बोलोगे कि मैम आज मान लेते हैं ट्यूसडे है, ठीक है, और मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, तो मैम इस ट्यूसडे के दिन में कितना पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं? तो आप मंडे का भी रिवीजन करेंगे और आप ट्यूसडे का भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके पास 2 दिन का कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप जब वेडनेसडे के दिन फिजिक्स एंड बॉटनी पढ़ेंगे, तो आप ट्यूसडे का भी पढ़ेंगे और वेडनेसडे का भी पढ़ेंगे। तो ये सेल्फ स्टडी जब हम कर रहे हैं तो हमें रिवीजन 2 दिन का करना पड़ेगा, ठीक है, 2 दिन का थ्योरी रिवीजन करना पड़ेगा, 2 दिन के एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। तो ये सारा आपको काम इस तरीके से करना है। दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर टाइम टेबल। अब आप बोलोगे मैम इसमें कहीं भी हमारे लिए खुद का टाइम तो निकला ही नहीं, हम थोड़ा वॉक कर लें, हमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, हम थोड़ा म्यूजिक सुन लें, हम घर वालों से बात कर लें, हम टीवी देख लें, हम जो भी करना चाहें, उसके लिए हमारे पास क्या टाइम है? तो देखो बच्चों, ओरिजिनल बात यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चे और 11th 12th में नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के पास में बहुत ज्यादा टाइम मार्जिन बचता नहीं है कि वो बहुत सारा कुछ एक्टिविटीज कर सके, लेकिन टाइम मार्जिन आपको मिलता जरूर है। जैसे आप देखेंगे 9 के आसपास तक अगर आपका डिनर हो गया है, तो 9 से 9:30 आप कॉलोनी में ब्रिस्क वॉक करके आ जाओ जहां पर आप रहते हो। अगर आपके पास जगह नहीं है, वहां पर ये ट्रैफिक वाला एरिया है, तो आप अपने टेरेस पे या छत पे घूम लीजिए, ठीक है। सो आप इस तरीके से अपने हाफ एन आवर को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए यूटिलाइज जरूर कर सकते हो, ठीक है। और
अगर बच्चों को लगता है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज के बिना दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है मैम, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत होती है एक्सरसाइज की, वॉक की, जॉगिंग की, तो वो लोग थोड़ा सा 15 मिनट जल्दी उठेंगे, फिर 5:15 से लेके 5:30 तक वो थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और उसके बाद में फिर वो नहा के और रेडी होंगे अपने स्कूल जाने के लिए। तो दिस इज हाउ योर टाइम टेबल विल बी वर्किंग। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि मैम रोज ही सारे चैप्टर्स कवर अप कर लें, पॉसिबल ही नहीं बच्चों, रोज सारे चैप्टर्स कवर अप नहीं हो सकते। सारे सब्जेक्ट रोज कवर अप करने बैठोगे तो जरा जरा से सब में पढ़ पाओगे, कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो जाएगा। कम से कम 2 सब्जेक्ट रोज आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स, बॉटनी, सेल्फ स्टडी की बात कर रही हो बच्चों, ट्यूशन जो आप पढ़ रहे हो, कोचिंग जो आप कर रहे हो, वो तो आपको सब सब्जेक्ट चल रहे हैं साथ में। इनफैक्ट आप देखोगे कोचिंग में भी ऐसा होता है, एक दिन केमिस्ट्री या आप बायो पढ़ रहे होते हो तो एक दिन फिजिक्स एंड मतलब बायो पढ़ रहे होते हो दोबारा से। तो दिस इज हाउ आप अपने घर पे जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप इस प्रकार से टाइम डिविजन मैनेजमेंट को सीखोगे और रोज 2 सब्जेक्ट्स की सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द वीक आपको रियलाइजेशन होगा कि आपने बहुत प्रोडक्टिवली इस हफ्ते को निकाला है। ठीक है, फिर आती है बात जो बच्चे सुबह 7:30 बजे जाते हैं लेकिन 3 बजे आते हैं, ये बच्चे वो बच्चे इनके स्कूल बहुत दूर होते हैं अक्सर ही, और उनकी बस में स्पेशली बहुत टाइम वेस्ट हो रहा होता है, बस में आने जाने में, डिस्टेंस में। उन बच्चों के लिए एक थोड़ी सी खराब चीज ये रहती है कि उनको आफ्टरनून में नैप का टाइम नहीं मिल पाएगा। वो 10 मिनट 5 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करके रेस्ट कर सकते हैं, पर सोने का समय उनके पास में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप भी उठेंगे 5:30 बजे, फ्रेशन अप होके 6 बजे के आसपास में आप रेडी हो जाएंगे नहा धो के। ठीक है, इसके बाद में आप रिवाइज करेंगे जब तक कि आप स्कूल नहीं पहुंच जाए। अब अक्सर ही ये वाले जो बच्चे जो 7:30 से 3 वाले हैं जिनकी रेंज स्कूल की, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस किया है कि ये बस से या कोई ना कोई व्हीकल इनको लेने आता है। तो आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं आपके जाने आने के टाइम में। आपके पास जाने आने के टाइम दोनों ही ज्यादा है तो दोनों का यूटिलाइजेशन आपको करना है। ठीक है, बस में जाते समय भी रिवाइज करना है, आते समय भी रिवाइज करना है। रिविजन किस चीज का करेंगे, तो आप आपके प्रीवियस डे पे जो जो आपने पढ़ा था, आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा, आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, आपने बायोलॉजी में क्या पढ़ा, आपने जो जो भी पढ़ा है उसकी कॉपीज नोट्स की जो है वो आप अपने साथ में लेके चलेंगे और वो नोट्स आप रिवाइज करेंगे आते समय भी और जाते समय भी। ठीक है, आप सिर्फ बायोलॉजी रिवाइज नहीं करेंगे, इनफैक्ट आप पूरे नोट्स रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में आप स्कूल टाइम का यूटिलाइजेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको वैसे ही बहुत कम मार्जिन मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपका स्कूल टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन में आप अपने स्कूल के होमवर्क्स कंप्लीट कर लो या कुछ क्वेश्चंस लगा लो या एक बार थ्योरी रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कर लो। जो आपको समय मिलता है उसका 100% यूटिलाइजेशन आपको करना है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आप लोगों को आते और जाते समय कहा कि आप प्रीवियस डे जो जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लो, तो ब्रेक जो स्कूल में मिल रहा है उस समय पे आप बायोलॉजी का रिवीजन कर लो तो आपके लिए बेहतर होगा कि आपका बायो भी कवर होते जा रहा है, एनसीईआरटी भी कवर होते जा रहे हैं। फिर 3 o'clock से 3:30 आप लंच एंड रेस्ट करेंगे घर आके। रेस्ट का मतलब सोना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट्स का आप आंखें बंद करके लेट सकते हैं, ये नैप में काउंट नहीं होगा, ये लिटरली नींद में नहीं आएगी 10 मिनट में। तो ठीक है, फिर 3:30 बजे से आप कोचिंग की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो करेंगे। वो ऑनलाइन कोचिंग भी हो सकती है, वो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं हम लोगों से। ठीक है, सो दिस इज हाउ आपका ये टाइमिंग जो है ये ऑक्यूपाई हो जाएगा टीचर्स से लर्न करने में। ठीक है, लर्निंग विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। ओके बच्चों, और वो भी क्या लर्न कर रहे हैं आप, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी एंड बायोलॉजी भी, ये सब आप लर्न कर रहे हैं एवरीडे बेसिस पे। ठीक है, फिर 9:30 से 12:30 तक का टाइम जो है आपका, 9:30 से 12:30 तक का टाइम आप फिजिक्स एंड बॉटनी लेंगे या तो फिर केमिस्ट्री एंड जूलॉजी लेंगे। ऑल्टरनेटिव आप भी वैसे ही चलने देंगे, मतलब कि या तो आप मंडे के दिन फिजिक्स बॉटनी पढ़ रहे हैं तो ट्यूसडे के दिन केमिस्ट्री जूलॉजी, थर्सडे फिजिक्स बॉटनी, देन वेडनेसडे फिजिक्स बॉटनी, थर्सडे केमिस्ट्री जूलॉजी। इस तरीके से आपका भी वीक चलेगा। और इसके साथ साथ में आप अपने कोचिंग में आज जो पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लो, उससे बेनिफिट होगा। ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया कि आज जो पढ़ाया आज रिवाइज कर लिया। फिर नेक्स्ट डे आप जब स्कूल बस में जा रहे होगे आप दोबारा उसको रिवाइज करोगे तो आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपके पास टाइम मार्जिन बहुत कम रहता है। उस टाइम मार्जिन में कुछ समझना, उसको याद रख पाना ये डिफिकल्ट होता है और रिविजन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो आप सोने के पहले आज जो पढ़ाया है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे फटाफट से कि अच्छा ये क्वेश्चंस करवाए थे, ऐसे ऐसे हुए थे, ये फॉर्मूलाज थे। ठीक है, और उसके बाद सुबह उठ के सेम वही रिवीजन आप बस में जाते समय भी करेंगे और बस से आते समय भी करेंगे, तो आपका रिवीजन थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं जो कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन लोगों के लिए है। फिर बात आती है संडे के दिन क्या करेंगे मैम। तो संडे के दिन आप लोगों के जो भी बैकलॉग्स रह गए हैं, जो कि आपने हफ्ते भर में मान लो
एक दिन बीमार पड़ गए थे, उस दिन केमिस्ट्री जूलॉजी नहीं पढ़ पाए, थोड़ा पोर्शन रह गया है, तो उसको संडे को कवर अप करेंगे। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मेनली आप संडे उसके लिए निकालेंगे। संडे के दिन आप कम से कम 3 या 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेके बैठेंगे, ऐसे कि आप 100 क्वेश्चंस करके ही उठेंगे वहां से। वो कैसा टाइम फ्रेम हो सकता है, वो जनरली आप नीट का टाइम ड्यूरेशन रहता है वैसे रख लो, जैसे कि दिन में 2 से लेके 5 हो गया या 2 से लेके 6 बैठ जाओ। इस टाइम में आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, जहां पर 50 क्वेश्चंस आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े उसमें बायोलॉजी पोर्शन के होने चाहिए और 25-25 क्वेश्चन कम से कम केमिस्ट्री और फिजिक्स के होने चाहिए। मतलब हम रोज भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, हम संडे को भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन संडे। संडे के दिन पे आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका जो पूरे हफ्ते में आप ड्रेन्ड आउट फील करें, आपकी बैटरी खत्म हो चुकी है ऐसी फीलिंग आती है कि रिचार्ज करना है और मंडे से सेम एक्टिविटीज वापस चालू हो जाएंगी। तो संडे इसके दिन पे आप कुछ डिफरेंट प्लान कर सकते हैं अपने लिए, जैसे कि आपने संडे के दिन कार्डियो सेशन कर लिया, यूट्यूब पे देखिए कार्डियो एक्सरसाइज कर लिया करो, संडे के दिन टाइम मिल जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो, क्योंकि ठीक है म्यूजिक सुन लो, या आपको लगता है कि पूरे हफ्ते नींद पूरी नहीं हुई तो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा सो लो संडे के दिन। ठीक है, फैमिली से बात कर लो, या आप जाके सिर्फ छत पे खड़े जो बादलों को देखो या नाइट स्काई देखो, ये कुछ भी आप कर सकते हो संडे के दिन, जो जिसमें कि आपका पूरा हफ्ता वापस से रिफ्रेशिंग स्टार्ट ले पाए। ठीक है, तो बच्चों दिस इज ऑल, ये पूरी बात है जिस प्रकार से हम सिलेबस को या हमारे टाइम टेबल को बेस्ट तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। सो आपको ये टाइम टेबल कैसे लग रहा है बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप सब लोग कि आप लोगों को ये टाइम टेबल सही लग रहा है या नहीं अपने लिए, या आपके स्कूल जाने और आने का टाइम क्या होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग किस समय पर स्कूल जाते हैं, किस समय पर स्कूल से आते हैं, और क्या आप लोग अपने रिविजन पोर्शन को स्कूल में कवर अप कर भी पाते हैं या नहीं। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू टेल ऑल दीज थिंग्स टू मी इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स जिन्हें एक अच्छे टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है। Thank you so much. Have a great day ahead. Don't forget to subscribe Vedantu NEET Made Easy. Bye everyone.